सोचिए किसने ये जो समाज में फूट डालने का काम किया। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया आरक्षण में आरक्षण का, और ये सारे समाज के नेता चीख चीख के चिल्लाने लगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने समाज को बांट दिया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने समाज को कैसे बांट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर गलती की उस पर तो किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की उस व्यवस्था को आप बहुत पहले से देख रहे थे। आप देख रहे थे कि आपके समाजों में आरएसएस जो है घुसपैठ कर रहा है, लेकिन आप अपने समाज के बीच में नहीं जा रहे थे। आरएसएस वाल्मीकि समाज समझा रहा था कि देखो जाटव तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं, देखो जाटव तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं। धोबी समाज भी जा रहे हैं, देखो जाटव तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं। आरएसएस तो अपने लगातार काम कर रहा है। और जब 2 अगस्त का ये आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, और जैसे ही ये समाज के लोग सड़कों पर तराए आंदोलन करने लगे, भारत बंद करने लगे, तो फिर वाल्मीकि समाज के पास जाकर, धोबी समाज के पास जाकर यही आरएसएस के लोगों ने बोला कि भैया देखो हम कह रहे थे ना कि तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं। तो कह रहा कि हाँ, ये हमारे को सुविधा मिलने लगी तो विरोध करने लगे। हमने प्लानिंग के साथ भी ये बात कही, प्लानिंग के साथ बात कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि जब मैं ये बात कहूंगा कि अंबेडकर 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 चिल्लाना इन लोगों के लिए फैशन हो गया है, तो ये बात आग की तरह फैलेगी, और जो लोग अंबेडकर को नहीं जानते हैं वो लोग भी अंबेडकर जान जाएंगे, लेकिन अंबेडकर को जानकर क्या करेंगे? उनकी जयंती मनाएंगे, धूपबत्ती करेंगे, अगरबत्ती करेंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, लेकिन ये समाज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को मानने का काम कभी नहीं करेगा। वो जानते थे, और उसका रिजल्ट दिल्ली के चुनावों में आपने देख लिया। अरे अगर ऐसी बात होती, अगर अमित शाह ने अपमान कर दिया होता तो दिल्ली का चुनाव हार गए होते, और दिल्ली के चुनाव से पहले, ठीक पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इसलिए वो जानते हैं कि ये समाज मानने वाला समाज है, पूजा पाठ में लगा हुआ समाज है। ये समाज अपने महापुरुषों की बात पर अमल करने वाला समाज नहीं है। अगर आज संत गाडगे महाराज जी की जयंती है, और संत गाडगे महाराज जी की जयंती अगर उनका समाज मना रहा है तो हमें यह निश्चित करना पड़ेगा कि उनकी जयंती को मनाने के अर्थ क्या है। हम अगर यहाँ पर कोई हर्षोल्लास करके, धूपबत्ती करके, अगरबत्ती करके, फूल चढ़ाकर उनकी जयंती का कार्यक्रम करके और घर चले जाते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं, कुछ बातों को सीखकर अमल में नहीं लाते, और उन बातों को अमल में लाकर अपना कल्याण नहीं कर पाते, अपना भला नहीं कर पाते, तो हमारे संत गाडगे महाराज जी आज भी दुखी होंगे। कल तो दुखी थे ही जब वो काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और समाज के बीच जाकर जन जागरण का कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम इसीलिए किया कि उनका समाज परेशान था, दुखी था। और अगर समाज आज भी परेशान है, दुखी है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी परेशानी क्या है, हमारा दुख क्या है, और उस दुख को कैसे दूर कर सकते हैं। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नाकारा लोग हमेशा जो है दूसरों को दोष देते हैं और अपना कर्म करने से बचते रहते हैं। केवल दूसरों को दोष दे देकर, कोस कोस कर जो है अपना काम चलाते रहते हैं। इसी प्रकार से हमने अभी एक बात देखी कि संसद में अमित शाह जी ने एक टिप्पणी करी कि बाबा साहेब नाम लेना फैशन बन गया है। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। आधी बात तो मैं नहीं जानता कि सही थी गलती, लेकिन मैं आधी बात के बारे में कह सकता हूं कि अमित शाह जी इस समाज के बारे में बिल्कुल सही कह रहे थे। सही कह रहे थे, गलत कह रहे थे? बताइए, अंबेडकर का नाम लेना अंबेडकर के समाज के लोगों के लिए फैशन है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? फैशन क्या होता है? फैशन वो होता है जो दिखाई बहुत अच्छा देता है, सुंदर दिखाई देता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता। आपने अक्सर बहुत कड़कती सर्दी में महिलाओं को शादी बारात में जाते हुए देखा होगा। बारात में कैसे कपड़े पहनते? बहुत पतले पतले, ठंड से सिकुड़ती रहती है। अब कपड़ों का काम होता है धूप से, ताप से, गर्मी से बचाव करना। अब वो कपड़े काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिखावा बहुत जबरदस्त हो रहा है। तो इसी प्रकार से बहुजन समाज के साथ में भी ये घटना घट रही है कि बहुजन समाज जो है दिखावा करने के लिए कभी कमी नहीं छोड़ता। अकेले बाबा साहेब की जयंती को मनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन अपने लिए स्कूल खोलने पर
एक रुपया भी खर्च करने से डरता है। तो आदरणीय सम्मानित साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे संत महापुरुषों ने हमारे लिए क्या बात कही। संत गाडगे महाराज जी के बारे में भी आदरणीय नीलम बौद्ध जी कह रही थी कि संत गाडगे महाराज जी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण कर रहे थे, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे, तो वो उस दीक्षा कार्यक्रम में शामिल होने से चूक गए। वो चूक गए, क्या उनका समाज वो भी चूक रहा है? आखिर संत गाडगे महाराज जी अगर बाबा साहेब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस समाज का उद्धार करना चाहते थे, तो वो उद्धार किस बात में देख रहे थे, कैसे उद्धार हो सकता है? तो हमें बाबा साहेब की तरफ चलना पड़ेगा। हमें बाबा साहब तक देखना पड़ेगा कि हमारे साथ में क्या समस्याएं हैं और हमारे समस्याओं का हल बाबा साहेब ने क्या दिया है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी समस्याएं हैं, हमारी समस्याओं को हल करने का जो साधन है वो किसके पास है? क्या अभी उन समस्याओं को समाधान करने का जो हल हमारे पास है या किसी और के पास है? अगर हमारे पास होता तो साथियों, ये बात निश्चित है कि हमारे पास समस्याएं नहीं होती। हमारी समस्याओं का हल करने की जिम्मेदारी हमने किसी और को दे रखी है। अब उसके हाथ में है, चाहे तो वो हमारी समस्याओं को हल कर दे या फिर हमारी समस्याओं का हल ना करे। जो समस्याएं हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी है, भुखमरी है, बहुत सारी हम समस्याएं देख रहे हैं, लेकिन ये समस्याएं जब वो आदमी जिसके हाथ में हमने ताकत दी है, जब उसके हाथ में इन समस्याओं को सॉल्व करने की बात चलेगी, तो फिर वो सबकी समस्या सॉल्व करेगा, लेकिन इस समाज को छोड़ देगा। ऐसा ये समाज जानता है। तो हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारी समस्याओं का हल करने के लिए क्या कहा? बाबा साहेब ने संविधान दिया। अगर संविधान को हम पढ़ें तो संविधान में बाबा साहेब कहते हैं कि भारत में मैंने आपको लोकतंत्र दिया है और लोकतंत्र देकर अब रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब वो बैलेट पेपर से जन्म लेगा। अब लोकतंत्र की बात आई तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब अगर राजा बैलेट पेपर से जन्म लेना है तो मतलब बहुमत की बात हो रही है। जिनके वोटों की संख्या ज्यादा होगी उनका राजा बन जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि आज भी हम संत गाडगे महाराज की जयंती तो मना रहे हैं, बाबा साहेब की जय जयकार तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं अर्जक समाज, रजक समाज, धोबी समाज बने हैं। लेकिन बाबा साहेब की विचारधारा पर चलकर अभी बौद्ध समाज नहीं बने हैं। ये हमारी जो समस्याएं हैं, समस्याओं का निदान परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर दे रहे हैं। अब उन पर काम करने की बजाय हम लगातार अपने दुश्मन को कोसने का काम कर रहे हैं। मनुवाद चिल्ला रहे हैं, ब्राह्मणवाद चिल्ला रहे हैं, उनको कोसने का काम कर रहे हैं। कभी महाकुंभ पर बात करते हैं, कभी किसी पर बात करते हैं। मुझे बताइए यहाँ पर कि जितने लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, इनमें से बाबा साहेब की बात मानकर जिनको संत गाडगे महाराज जी का पूरा समर्थन प्राप्त था, कितने लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है? हाथ खड़े करें। बौद्ध धर्म अपना लिया है। अच्छा, पंचशील कितने लोगों को याद है? इनमें से पंचशील नहीं याद होगा, एक दो को बस। अब लगाइए हिसाब कि बात हम नहीं मान रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं अमित शाह के ऊपर कि अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आदरणीय गिरीश जी बैठे हुए हैं, मैं सुबह शाम उनके घर पर जाऊं और रोज उनके पैर छूऊं, रोज उनको नमन करूं, तो कहेंगे अरे जय भीम प्रकाश तो बहुत अच्छा बच्चा है। एक दिन गया मैं और पैर छुए, नमन किया और गिरीश जी ने मुझे कुछ काम करने के लिए कहा कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी एक काम करो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। मैंने पानी नहीं दिया। अब बताइए, उनका अपमान हुआ या सम्मान हुआ? अपमान हुआ, सम्मान हुआ। और मैं उनके कभी पैर न छूऊं और जो भी गिरीश बाबू कहें, वो जैसे कहें उनका कहने से पहले उनका काम कर दूं। बताइए, मैं उनका सम्मान कर रहा हूं, अपमान कर रहा हूं? सम्मान कर रहे हैं। सीधी सी बात है। तो बाबा साहेब का अपमान अमित शाह नहीं कर रहे हैं। बाबा साहेब का अपमान, बाबा साहेब को जो बाबा साहेब का गाना गाते हैं, जय जयकार करते हैं, मूर्तियां लगाते हैं, सबसे ज्यादा बाबा साहेब का अपमान वो कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहेब इस समाज का दुख दर्द समझ रहे हैं। इस समाज के दुख दर्द को समझकर, जानकर, उसकी समस्याओं को पहचान कर उसके लिए हल दे रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, बीमारी का सटीक इलाज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये समाज
अपनी बीमारी का इलाज समझकर जानकर बाबा साहेब के द्वारा दिए गए इलाज को और दी गई दवा को खाने से इनकार कर दे, उसका इस्तेमाल ना करे, तो दोष किसका? दोष अमित शाह जी का हो जाएगा, दोष अमित शाह जी का हो जाएगा। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 13 अक्टूबर सन 1935 को ये घोषणा करते हैं ऐसे मंच के माध्यम से समाज के सामने जाकर कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। कितने लोगों ने उस बात पर अमल किया? अरे जब महापुरुषों की बातों पर आप अमल ही नहीं करोगे तो फिर दोष देते रहो दुनिया भर का किसी को भी। अमित शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह ने एक प्लानिंग के साथ भी ये बात कही, प्लानिंग के साथ बात कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि जब मैं ये बात कहूंगा कि अंबेडकर 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 चिल्लाना इन लोगों के लिए फैशन हो गया है, तो ये बात आग की तरह फैलेगी और जो लोग अंबेडकर को नहीं जानते हैं वो लोग भी अंबेडकर जान जाएंगे, लेकिन अंबेडकर को जानकर क्या करेंगे? उनकी जयंती मनाएंगे, धूपबत्ती करेंगे, अगरबत्ती करेंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, लेकिन ये समाज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को मानने का काम कभी नहीं करेगा। वो जानते थे और उसका रिजल्ट दिल्ली के चुनावों में आपने देख लिया। अरे अगर ऐसी बात होती, अगर अमित शाह ने अपमान कर दिया होता तो दिल्ली का चुनाव हार गए होते, और दिल्ली के चुनाव से पहले ठीक पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इसलिए वो जानते हैं कि ये समाज मानने वाला समाज है, पूजा पाठ में लगा हुआ समाज है। ये समाज अपने महापुरुषों की बात पर अमल करने वाला समाज नहीं है। अगर अपने महापुरुषों की बात पर अमल किया होता तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लोकतंत्र का प्रावधान किया, लोकतंत्र के माध्यम से आपको ये ताकत दी कि आप इस देश के राजा बन सकते हैं। लेकिन आपने उस राजा बनने की प्रक्रिया को समझ नहीं पाए, क्योंकि वहां पर आपका समाज SC ST OBC में बटा हुआ है। कहते हैं हम 85% है, 85% कैसे बना ये पता ही नहीं है। 85% बनाने के लिए आपको SC ST OBC और उसमें माइनॉरिटी को जोड़ना पड़ेगा, जब वो 85% बनेगा। लेकिन अगर आपको SC को, अगर खाली SC की बात करें, हजारों जातियां उसमें, अगर खाली SC की बात करें तो जाटव और वाल्मीकि एक नहीं है, इकट्ठे नहीं है। अब जाटव और वाल्मीकि इकट्ठे नहीं है, इसका दोष भी आप जो है RSS को दोगे, अमित शाह को दोगे, अपने को दोष नहीं दोगे। आपने कितना वाल्मीकि समाज के घर में जाकर खाना खाने का काम किया, चाय पीने का काम किया, बताइए मुझे। लेकिन जब RSS जो वाल्मीकि समाज अब तक इस समाज में, इस देश में प्रदलित रहा, सबसे ज्यादा अपमानित हुआ, अगर उसको सबसे ज्यादा अपमानित करने वाला आदमी उसके घर में जाके चाय पीने लगेगा, यानी कि जब एक वाल्मीकि घर में कोई ब्राह्मण जाकर चाय पीने लगे, खाना खाने लगे, तो सोचिए वो किसका गुलाम बनेगा। सोचिए किसने ये जो समाज में फूट डालने का काम किया। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया आरक्षण में आरक्षण का, और ये सारे समाज के नेता चीख चीख के चिल्लाने लगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने समाज को बांट दिया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने समाज को कैसे बांट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर गलती की उस पर तो किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था को आप बहुत पहले से देख रहे थे। आप देख रहे थे कि आपके समाजों में RSS जो है घुसपैठ कर रहा है, लेकिन आप नहीं घुसपैठ कर रहे थे, आप अपने समाज के बीच में नहीं जा रहे थे। RSS जाकर जो है वाल्मीकि समाज समझा रहा था कि देखो जाटव तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं, देखो जाटव तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं। धोबी समाज भी जा रहे हैं, देखो जाटव तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं। RSS तो अपने लगातार काम कर रहा है। और जब 2 अगस्त का ये आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, और जैसे ही ये समाज के लोग सड़कों पर तराए आंदोलन करने लगे, भारत बंद करने लगे, तो फिर वाल्मीकि समाज के पास जाकर, धोबी समाज के पास जाकर यही RSS के लोगों ने बोला कि भैया देखो, हम कह रहे थे ना, हम कह रहे थे ना कि तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं। तो कह रहा कि हाँ, ये हमारे को सुविधा मिलने लगी तो विरोध करने लगे। हमने उन बातों को समझा नहीं। हम अपने महापुरुषों के मिशन को, उनके द्वारा दी गई बातों को कभी समझने का काम नहीं करते। हमें इस SC ST OBC और माइनॉरिटी को मिलाकर बहुजन समाज का निर्माण करना था, लेकिन हमने उस तरफ कोई कदम नहीं उठाया। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर एक बात को बड़े नजदीक से देख रहे हैं, सटीकता के साथ अध्ययन कर रहे हैं। सन 1950 में संविधान लागू होता है, लेकिन संविधान के लागू होने के बाद भी बौद्ध धर्म इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये समाज SC ST OBC में बटा हुआ है। अब ये जब समाज जब तक बटा रहेगा, जब तक ये कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर सकता, और सत्ता हासिल करनी है तो इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज को ये संदेश देते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो है SC ST OBC इसको खत्म करके बौद्ध हो जाओ।
महासमुद्र हो जाओ। जिस दिन महासमुद्र हो जाओगे उस दिन फिर सामने आपको कोई दिखाई नहीं देगा। इसलिए आदरणीय सम्मानित साथियों, बात तो कहने के लिए बहुत कुछ है, शायद शॉर्ट समय है, समय बहुत कम है और आदेश मिल चुका है, तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।